हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हम एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है आपका फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ये टॉपिक जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आएगा और टेट का कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका ज़रूर काम आएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन यानी भिन्न हम पढ़ते हैं। फ्रैक्शन या भिन्न क्या होता है? आपका पार्ट ऑफ अ होल। इसका मतलब है किसी भी पूरी चीज़ का वो क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। जैसे ये बोर्ड है, अगर इस बोर्ड का मैं कोई हिस्सा ले लेती हूँ, अगर इस बोर्ड का मैंने सिर्फ इतना हिस्सा लिया है तो वो क्या कहलाता है? आपका भिन्न, ठीक है। जैसे हमारे पास ये बॉक्स था, ठीक है, इस बॉक्स को हमने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 बराबर भागों में बांट दिया। 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट वाले इसको मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, इसमें मैंने कोई कलर कर दिया। अब मुझे बताना है कि इसमें मैंने जो भी कलर किया है वो कितना पार्ट है, क्योंकि मैंने इसे 2 बराबर भागों में बांटा है, ठीक है, 1 2, तो जितने टोटल होते हैं वो तो लिखा जाता है नीचे, ठीक है। उसके ऊपर एक लाइन बनाई, उसके नीचे लिखा जाता है जितने टोटल पार्ट्स होते हैं। अब कौन सा पार्ट मैंने कलर किया है? एक पार्ट, 2 पार्ट में से एक पार्ट कलर किया ना, तो जितना हमने कलर किया होता है वो हम लिखते हैं ऊपर। तो ये किसको, 2 में से एक पार्ट, 2 में से एक पार्ट, ये 1/2, 1/2 या 1/2 आपके पूरे में से एक हिस्से को दिखा रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन या भिन्न हम इसी को कहते हैं। जैसे अब हमने क्या किया, ये आपका कोई बॉक्स था, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये कोई बॉक्स था, इस बॉक्स को हमने क्या कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये चारों पार्ट्स का जो एरिया है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें से सिर्फ एक पार्ट को हाईलाइट कर दिया, एक पार्ट में मैंने कलर कर दिया। तो इसका हम फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? पहले हमें टोटल पार्ट्स गिनने होंगे, 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4, उसे लिखेंगे हम नीचे। कितने पार्ट्स कलर किए हैं, सिर्फ एक कलर किया है तो उसको हम लिखते हैं ऊपर। तो 1/4 या 1/4, ठीक है, या फिर इसे हम कहते हैं 1/4, 1/4, क्या कहते हैं, 1/4। तो ये क्या बन गया आपका, इसका भिन्न बन गया। अगर मैं इसमें 2 पार्ट्स को कलर कर दूं तो क्या होगा, नीचे तो 4 ही रहेगा, क्योंकि टोटल हम नीचे लिखते हैं, जितने सारे पार्ट्स होते हैं वो सब हम नीचे लिखते हैं। ऊपर कितने पार्ट कलर किए, 2 पार्ट कलर किए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2। तो हमने कितने पार्ट्स कलर किए, 2, 2/4। लेकिन 2/4 देखो, 2 और 4 एक ही के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। तो 2 और 4 को हम काट सकते हैं कैसे, 2/4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, इस तरीके से काट करके 1/2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से भी आप देखो, हमने आधा भरा है ना, आधे में कलर कर दिया। ये पूरा था, पूरे में से सिर्फ हमने आधे में कलर किया है, तो ये 1/2 ही तो बन के आया है। इसका मतलब ये क्या है, हमने आधा पार्ट इसका फिल कर दिया है, ठीक है। अगर हम इसमें 3 पार्ट्स को कलर कर दें तो यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब ये क्या बनेगा, 3/4 या फिर 3/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3/4 या फिर 3/4। तो इसका मतलब है हमने 3/4 पार्ट को कलर किया है, 3/4 पार्ट को कलर किया है, ठीक है। अगर हम चारों पार्ट्स को ही कलर कर दे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। 4/4, 4 से 4 को डिवाइड करना है, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। 4 से 4 को कट जाएगा, आएगा कितना, 4 से 4 को डिवाइड करोगे कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये तो पूरा 1 मिला हमें। 1 का मतलब क्या है, जितनी भी वो टोटल चीज़ थी, जो कुछ भी वो था, वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। तो यानी यही हमें यहाँ पर मिल रहा है कि हमने पूरे को ही कलर कर दिया है। तो ये होता है आपका फ्रैक्शन या भिन्न का मतलब कि कोई भी पूरी चीज़ जो होती है उसका क्या लेते हैं, हम सिर्फ एक पार्ट लेते हैं, सिर्फ एक हिस्सा लेते हैं, ठीक है। जो हिस्सा होता है वो ऊपर लिखा जाता है और जो टोटल जितने भी पार्ट्स हम बनाते हैं वो नीचे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एक एग्जाम्पल लिया है 5/12, 5/12। इसका क्या मतलब है कि टोटल पार्ट्स थे आपके 12 में से हमने 5 को सिर्फ लिया है, या फिर उनको कलर किया, या फिर उनको चूज़ किया है, ठीक है, उन्हें चुना है हमने। तो इसे कैसे लिखते हैं, 5/12, ठीक है। या फिर हिंदी में लिखेंगे 5 12अंश, हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, फ्रैक्शन या भिन्न का एग्जाम्पल है। जैसे आपने लिखा 1/2, तो 1/2 है ना, 1, इसे हम क्या लिखते हैं, हाफ या फिर आधा, इसे लिखते हैं। जैसे 1/3, 1/4, 5/7, 8/9, ये सारे क्या हैं, आपके भिन्न हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। पहले मैं इसे इंग्लिश में बताती हूँ क्योंकि इंग्लिश में आपको आसान पड़ेगा। देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे, व्हाट क्या, जो चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछी जाती है उसको मान लो। व्हाट की जगह हमने लिखा क्या,
एक्स, ठीक है, व्हाट की जगह हमने क्या लिखा, एक्स। एक्स फ्रैक्शन ऑफ अ डे, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, अ डे, ठीक है। इज का मतलब इक्वल, 8 आवर्स का मतलब 8 आवर्स, ठीक है। एक्स इंटू एक दिन का मतलब क्या होता है, आवर्स में निकाल लो, 24 आवर्स, 24 आवर्स इज इक्वल्स टू 8 आवर्स, ठीक है। अब x के साथ 24 मल्टीप्लाई में है, 8 के कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 8/24, ठीक है। आर्स अपॉन आर्स, तो इसका कोई मतलब नहीं है, आर्स अपॉन आर्स होगा तो कट जाएगा, ठीक है। अब 8 और 24 कैसे कट सकता है, देखो 8 का टेबल पढ़ो, 8 बन जाए 8, 8 2 16, 8 3 24, तो 8 बन जा 8 और 8 3 24, क्या बचा ऊपर 1, नीचे क्या बचा 3। तो इसका मतलब है एक दिन का 8 घंटे जो होते हैं वो 1/3 या 1/3 हिस्सा होता है, 1/3 पार्ट या फिर 1/3 हिस्सा होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखो इसे करने का दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट करने का तरीका, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है, ठीक है। तो जो टोटल चीज़ होती थी, जो आपके पास पूरी चीज़ होती थी, उसे हम कहाँ रखते थे, हमेशा लाइन के नीचे रखा करते थे, ठीक है। तो क्या कहा है, 8 घंटे एक दिन का, तो कितने दिन का, एक दिन का, तो टोटल चीज़ आपके पास क्या हुई, एक दिन मतलब 24 आवर्स से 24 घंटे, ठीक है। वही पूछा है ऑफ अ डे, तो ये क्या आ गया आपका नीचे। फिर क्या पूछा है, कौन सी, तो कौन सी भिन्न है ना, यही हमें बताना है, क्या चीज़ बतानी है, भिन्न, 8 घंटे आपको भिन्न बताने। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, 8 घंटे कितना हिस्सा होगा, है ना। अगर मैं इसमें पूछूं, ये था, ये जो है, ये जो मैंने कलर किया, ये कितना हिस्सा होगा, तो इसको हम कहाँ रख रहे थे, ऊपर रख रहे थे। वही चीज़ यहाँ पर कही है कि 8 घंटे कितना, कौन सी भिन्न है या फिर कितना हिस्सा होगा, ठीक है। तो क्या पूछा है आपसे, 8 घंटे के बारे में पूछा है, 8 आवर्स के बारे में पूछा है, तो हम उसे कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। 8 का टेबल पढ़ो, 8 बन जाए 8, 8 3 24, कितना आ गया 1/3, 1/3 या 1/3 इसका हिस्सा होगा, ठीक है। ऑफ अ डे पूछा है ना, तो वो टोटल है नीचे है, एक दिन का पूछा है, जिसकी पूछेगा वो क्या आएगा आपका नीचे। और जो चीज़ आपसे पूछेगा कि 8 घंटे कौन सी भिन्न है, 8 घंटे के बारे में पूछा ना कौन सी भिन्न है, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और जान लो फ्रैक्शन में, जैसे ये 1/2 है, इसमें जो आपका ऊपर वाला नंबर होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और हिंदी में कहते हैं इसे अंश, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, या फिर इसे हम कहते हैं हर। ये हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, अंश और हर, ठीक है। पूछा है 40 मिनट 1 घंटे की, तो जिसकी वो आएगा आपका नीचे, 1 घंटा मतलब 1 घंटा 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, किसके बारे में, 40 मिनट कौन सी भिन्न है, ठीक है, जिसकी वो नीचे आ गया, 40 मिनट आपका ऊपर आ जाएगा। इंग्लिश में देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर मतलब 1 आवर का कितना, तो वो क्या आ गया आपका नीचे। इसके बाद जो लिखा हुआ है 40 मिनट्स के बारे में पूछा कि 40 मिनट्स कितना हिस्सा है, तो जो आपसे पूछेगा कि ये चीज़ कितना हिस्सा है, उसको हम कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। अब देखो ये मिनट है, ये आवर में है, तो इसे हम कट नहीं कर सकते, आप इसको डिवाइड तभी कर सकते हो जब ये भी मिनट में है और ये भी मिनट में होना चाहिए, या फिर ये भी आवर्स में हो, ये भी आवर्स में होना चाहिए। इसलिए हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डे की जगह क्या किया था, ऊपर वाला आवर्स में था, तो इसको भी हमने आवर्स में बदला था। अब ये किस में है, मिनट में, तो इसको भी किस में बदलेंगे, मिनट्स में हम इसको बदल लेंगे। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, ठीक है। मिनट से मिनट गया, 0 से 0 जाएगा। 4/6 का मतलब क्या है, 2 से देखो दोनों नंबर कटेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया आपका 2/3, ठीक है। 3 में से जो 2 हिस्से होंगे वो आपके क्या होंगे, 40 मिनट के बराबर होते हैं, ठीक है। आप वैसे भी जान लो 60 मिनट 20 + 20 + 20, और 20 और 20 कितने हो गए, 40, तो 60 के आपने 1 2 3 हिस्से बनाए, उन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से आपके 40 मिनट बना रहे हैं, उन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से आपके 40 मिनट बना रहे हैं, वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन और नंबर लाइन या फिर संख्या रेखा पर भिन्न। अब ये क्या होता है, मतलब किसी भी नंबर लाइन पर या फिर संख्या रेखा पर आप किसी भी भिन्न को कैसे दिखाओगे वो हमें बताने। देखो नंबर लाइन क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं। ये कोई हमने लाइन बना दी है जो इधर भी बढ़ रही है उधर भी बढ़ रही है, ये तीर हमें ये बता रहे हैं कि दोनों साइड ये आगे एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। ये बीच में बनाया हमने 0, इधर चलेंगे, 0 के राइट साइड में आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 2 3, सब कैसे हैं, प्लस के हैं, ठीक है। 0 के लेफ्ट साइड में आपके सारे नेगेटिव नंबर्स चलते हैं,
ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, 0 और 1 के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही 1 और 2 के बीच में होगी, उतनी 2 और 3 के बीच में होगी। 0 - 1 के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब वही, मतलब इन दो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी आपकी, बराबर होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, एक नंबर लाइन। अब अगर इस नंबर लाइन पर आपको 1/2 बताना है कहाँ होगा। अब 1/2 आपको पता है आधा होता है, आधा 0 से तो बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, मतलब 0 और 1 के बिल्कुल बीच में बैठा हुआ होगा ना। तो 0 और 1 के बिल्कुल बीच में ये पॉइंट जो होगा आपका 1/2 का होगा। अगर आपको कोई कहे 1/3 आपको नंबर लाइन पर शो करना है तो आप कैसे शो करोगे। ये हमने नंबर लाइन बनाई, ये 0 हमने बना लिया। देखो हमें इतना पता है 1/3, ठीक है, यानी 3 में से एक हिस्सा। हमें इतना पता है जो आपका 1/3 यानी 1/3 है, 1/3 है, वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा ना, 0 और 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो ये हमने 0 और 1 बना दिए। अब टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं, तो 0 और 1 के बीच में इक्वल डिस्टेंस लेकर के, बराबर दूरी लेकर के आपको 3 हिस्से बनाने होंगे। तो 1 2, देखो 1 2 3, 3 हिस्से आपके बन गए। 3 हिस्से बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 लाइन बनानी पड़ी। ठीक है, 1 2 3 हिस्से आपके बन गए, 3 पार्ट्स आपके बन गए। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट होगा 1 लिखा है ना, तो देखो पहला वाला ये होगा 1/3, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। तो 1/3 ये होगा, 2/3 ये होगा और 3/3 ही क्या बन जाएगा, 3 से 3 कट के वापस क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 0 और 1 के बीच में आपको 1/3 अगर शो करना है तो आपको क्या करना होगा, 3 हिस्से बनाने पड़ेंगे जो कि बराबर दूरी के होंगे। उसमें से जो फर्स्ट वाला होगा वो 1/3 होगा, सेकंड वाला 2/3, थर्ड वाला 3/3, मतलब 1 ही होगा। तो ये आपका नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर भिन्न या फ्रैक्शन को दर्शाने का तरीका होता है। अगर आपको 1/4 बनाना है, अगर आपको 1/4 बनाना है तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, क्योंकि 1/4 तो 0 और 1 के बीच में ही होगा, तो 0 बनाया, 1 यहाँ बनाया। एक कितने पार्ट्स बनाने होंगे, 4 पार्ट्स बनाने होंगे। तो 4 पार्ट्स बनाने के लिए आपको 3 लाइन बनानी पड़ेगी बीच में, 1 2 3 4 पार्ट्स बन गए। अब पहले वाला पार्ट 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4 और चौथा आपका 4/4, मतलब 1 ही होगा। अब अगर आपको कहे इसमें 2/4 बताओ तो 2/4 आपका ये रहा, 3/4 बताओ तो वो आपका ये रहा, 1/4 बताओ तो वो आपका ये रहा। ठीक है, तो ये आपका शो करने का तरीका हो गया। अगर आपको नंबर लाइन पे कहे 2 बताना है, अगर आपको नंबर लाइन पे कहे 2 बताना है तो अब आपको पता है 2 0 होगा, 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, तो 2 ये रहा। ठीक है, अगर आपको कहे कि 2.5 बताना है, 2.5 मतलब 2.5, आपको पता है 2.5 को आप इस तरीके से लिखोगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, आगे बताऊंगी। ठीक है, 2 और आधा कितना हो गया, 2.5, 2.5 कहाँ पर होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बिल्कुल बीच में होगा ना, तो 2 और 3 के बिल्कुल बीच में ये रहा, ये क्या हो गया आपका 2.5 या फिर 2.5। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्रैक्शन, होता है नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर भिन्न, इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न, इसको हिंदी में कहते हैं विषम भिन्न। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन जो आपके होते हैं वो हमेशा लेस देन 1 होते हैं, मतलब हमेशा क्या होंगे, 1 से छोटे होंगे। जैसे आधा, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो आपके क्या होते हैं, हमेशा 1 से छोटे होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन आपके 0 से 1 के बीच में ही बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे और इसको पहचानने का तरीका है कि जो आपका न्यूमरेटर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, मतलब अंश मतलब जो ऊपर वाला नंबर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर, मतलब हर जो नीचे वाला नंबर होता है उससे क्या होगा, छोटा। जब भी आपको ऊपर वाला नंबर छोटा दिखाई दे नीचे वाले से, तो वो क्या होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। ये देखो 73/74 ऊपर वाला, ये देखो 73/74 ऊपर वाला नंबर क्या है, छोटा है। 77/89 ऊपर वाला नंबर क्या है, छोटा है। तो ये क्या है आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 चीज़ याद रखना, लेस देन 1 1 से छोटा होगा, न्यूमरेटर जो होगा, अंश जो होगा वो हमेशा छोटा होगा। नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं विषम भिन्न। इसमें क्या होता है आपका जो इसका जस्ट अपोजिट, इसमें ऊपर वाला छोटा था, इसमें ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, या फिर अंश हमेशा बड़ा हो जाएगा हर से। 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, 9 बड़ा है नीचे वाले नंबर से,
81 बढ़ा है 80 से, तो ये कैसे हैं आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसमें जो वैल्यू हो जाती है आपकी क्या हो जाती है, मोर देन 1। इसमें क्या होगा आपका एक से बड़ी वैल्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाती है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर आपको याद रखना है। क्या नेक्स्ट आपके पास आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल देखो 2 1/3, 2 सही 1/3। अगर आपको इस तरीके से 3 नंबर दिखाई देते हैं, मतलब 1/3 तो ये लिखा है, लेकिन जो 2 है ना वो इस तरीके से इसके साथ देखो बीच बीच बिल्कुल बीचों बीच करके इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 + 1/3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। इसको यानी 2 1/3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब नीचे वाले दोनों सेम हो गए तभी दोनों ऐड हो सकते हैं, तो इस 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 3। जब नीचे 3 से करेंगे तो ऊपर भी हमें 3 से करनी पड़ेगी, तो 2 3 6/3 + 1/3, ठीक है। अब नीचे वाले को हमने 3 लिख दिया, 6 + 1 आपका 7 हो गया है, तो कितना आ गया आपके पास 7/3। नीचे वाला हमने एज इट इज़ लिख देते हैं, 6 और 1 7 ऊपर वालों को जोड़ के लिख दिया 7/3। तो देखो इसमें आपको ऊपर वाला क्या मिला, नीचे वाले से बड़ा, तो ये क्या बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका मतलब है आप मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में, मतलब मिश्रित से विषम में बदल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करके पहले उसे प्लस में करके लिखेंगे फिर उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और या फिर आप विषम से मिश्रित में भी बदल सकते हो। अभी हम देखते हैं इस 7/3 को हम 2 1/3 कैसे बनाएंगे। आपके पास क्या है 7/3, 3 से 7 को डिवाइड कर दो, 3 से 7 को, 3 2 6, कैरी बचा 1। अब देखो हम इसमें करेंगे क्या, देखो हम इसमें इन 3 नंबर्स को कैसे लिखेंगे। जो नीचे था उसे तो नीचे ही लिख दो, जो नीचे था 1 उसे ऊपर लिख दो, और जो साइड में था उसे साइड में ही लिख दो। तो ये क्या था आपका इम्प्रॉपर, मतलब विषम, विषम से किस में बदल दिया हमने, मिक्स यानी मिश्रित में बदल दिया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखा दूंगी, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे हम इन क्वेश्चंस पे कि मिक्स्ड से आपको इम्प्रॉपर में कैसे बदलना है और इम्प्रॉपर से आपको मिक्स्ड में कैसे बदलना है, ठीक है। तो आज हमने फ्रैक्शन का बेसिक पार्ट देखा है। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साइंस क्लास के समरी नोट्स की वीडियो जल्द ही आएगी, ठीक है। उसमें हम क्लास 6 7 8 की तीनों की समरी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि 6 7 और 8 की समरी बना करके उसका आपको मतलब एग्जाम में भी वो आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाएगी, ठीक है।